ये एसएससी सीजीएल के 2023 के टीयर 1 के हैं, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। रिवीजन और लॉजिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस स्टार्टिंग विद बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। अच्छा, 5 डेज का मतलब यह है कि अल्टरनेट अगर ये होगा तो ए 3 डेज करेगा, बी 2 डेज करेगा। तो ए ने 3/25 का काम किया, बी ने 2/30 का काम किया, और उसके बाद में फिर हम लोगों का यहाँ पे जो टोटल वर्क है इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 150 आ जाएगा हम लोगों का। तो 6 3 18 प्लस 10 के हिसाब से हम लोगों का 28/150 का काम हो गया। अगर हम लोग रिमेनिंग वर्क के बारे में बात करेंगे तो 1 - 28/150 जिसकी वैल्यू आ जाती है 122/150। ये वाला काम जो है ये बी ने किया है, और बी जो है टोटल वर्क हम लोगों का 30 में करता है, तो हम लोगों का आंसर ये वाला आ जाएगा। इसको काट देते हैं अपॉन 5, तो ये 24.4 आ रहा है, तो आंसर 24 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80, द नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट एट 75, द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो हम लोगों की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है ना, तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों का 120 प्लस 100 के हिसाब से 220 हो गया। 220 इंटू 2, आना और जाना दोनों हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो ये आ गया। टाइम टेकिंग के बारे में बात करते हैं तो 120 डिस्टेंस अगर 80 से चलेगा तो 1.5 घंटा तो ये चल रहा है। 100 की स्पीड से 40 पे चलेगा तो 2.5 घंटा ये चल रहा है। अच्छा, 220 अगर 75 की स्पीड से चलता है, अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, तो 75 इंटू 3 कर देंगे तो ये हम लोग का 225 आ रहा है, यानी कि हम लोग इसको 3 आवर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7 आवर्स का। इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 440/7 के हिसाब से 7 6 42, 27 3 अप्रोक्सीमेटली 63 आ रहा है। अब ये जो है ये वाला टाइम हम लोगों का 7 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि वैल्यू हम लोगों की 63 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ये वाला आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 men कैन कंप्लीट वर्क इन 45, 8 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का। 8 इंटू 45 men इज इक्वल टू 8 इंटू 18 women हम लोग कर देते हैं, यहां से ये कट गया, तो 5 men इज इक्वल टू 2 women आ गया। अब ये 5 men की जगह पे हम लोग 2 women अगर डाल देते हैं तो 10 women का हम लोगों को टाइम निकालना है। चलो अब रिलेशन देख लेते हैं, तो 8 वुमेन अगर 18 डेज में कर रही हैं तो 10 वुमेन के लिए नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। 18 इंटू 8/10 के हिसाब से 14.4 आ गया, तो ये रहा आंसर 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x³ 5x² 12x वेयर x इज इक्वल टू 4। इसमें देखो एक पैटर्न होता है, हम लोग ना क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये x² आ जाएगा और ये 4y² आ जाएगा, प्लस का इसमें y आ गया कॉमन, तो 5x² प्लस 7y² हम लोगों को आ गया। अब ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 है तो ये माइनस का 12 हो गया, x² 16 प्लस 4 20, तो ये माइनस का 240, तो ये आ गया, और प्लस का y है तो ये माइनस का 1 हो गया, 16 5 80 हो गया, और 7 हो गया 87, माइनस का 87 और ऐड कर दिया, तो ये 327 हम लोगों को माइनस का मिल गया। इस टाइप के क्वेश्चन में यही पेयरिंग कर लो, वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज। ये जो है यार, इसके ऑप्शंस को देख के ये लगता है ओवर कैलकुलेटिव है। तो अगर हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, या तो कैलकुलेशन कर लें। अच्छा, यहां से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये 0.2 आ रहा है। अब इसको अगर देखें तो ये 11 इंटू 2 है, तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर हम लोग चेक कर लें तो वो बेटर है। उससे पहले क्या है, देखो ये 4 2 8 2 16 है, तो हम लोग सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये तो हमारी हट गई 8 की डिविजिबिलिटी से, ये भी हट गई, ये हो रही है और ये भी हो रही है हम लोगों की। अब यहाँ पे हम 11 की डिविजिबिलिटी को लगा देते हैं, तो ये प्लस का 2 हो गई, ये +1 हो गई, और ये +7 हो गई, तो 7 + 3 9, इसमें नहीं लग रही, आंसर ये वाला आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से ट्रैप है, कैलकुलेशन ट्रैप से बचो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 2% पर्सन्स एनरोल्ड इन वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट,
and 500 votes were invalid. Two candidates A and B fought the election. A defeated B by 200 if 43% of the persons enrolled in voter list casted their votes. Enrolled in, ठीक है, देखो ये हम लोगों के टोटल वोट्स हैं, इसमें से 2% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, रिमेनिंग हम लोगों के ये आ गए। यहां से हम लोगों के इनवैलिड वोट्स हैं, 500 इनवैलिड वोट्स हैं। अब ये रिमेनिंग हम लोग क्या आ गए, इन दोनों में ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए का जो डाटा दे रहा है वो ये कह रहा है कि इसका 43% है, 43% है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये 43 लिख लिया, इसको हम 100 सपोज कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसमें ना ये वाले जो इनवैलिड वोट्स हैं ये हम लोग दे देते हैं बी को। जैसे ही हमने बी को दिए तो ये वाला जो 200 वोट्स का जो मार्जिन है, जो मार्जिन 200 वोट्स का है प्लस का, ये हम लोगों का माइनस का 500 के हिसाब से माइनस का 300 का मार्जिन हो गया। इसका मतलब अब हम लोगों के केस में ए कम हो गया। अच्छा ये 100 है तो ये 98 है। अब क्योंकि ये वाले वोट्स हमने बी को दे दिए हैं तो ये 98 हो गया। इसका मतलब 98 माइनस 5 बी हो गया 55%। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 12% का, ये 12% हम लोगों का 300 के बराबर हो जाएगा। तो 12% इज इक्विवेलेंट टू 300। अब हम लोगों को चाहिए टोटल कास्टेड वोट्स यानी कि 98, तो 300 इंटू 98 बाई 12 कर देंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3 4 4 25 25 8 225 और ऐड कर दिया तो 2450 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64x³ 38। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन दोनों की पेयरिंग हम लोग कर लेते हैं। 4x हम लोगों का कॉमन ले लेते हैं, तो 16x² प्लस 5y² तो ये वाला हो जाएगा। इसमें केवल y आ रहा है तो ये 38x² प्लस y² हो जाएगा। इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो 16 इंटू 9 के हिसाब से तो ये 144 हो गया और 5 16 5 80 ये हो गया और माइनस प्लस का 12 यहाँ पे आ गया। इसको देखते हैं तो ये 224 इंटू 12 आ जाएगा। माइनस का y है तो ये 4 कर दिया, 38 इंटू 9 हमने कर दिया और प्लस का 16 कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 19 इंटू 9 इंटू 2 है यानी 171 इंटू 2, 342 तो ये हो गया और 16 ये आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 358 इंटू 4। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी हम लोगों की 12 4 48, 24 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगी 2688। ये वैल्यू आ जाएगी 8 4 32 1432। माइनस अगर करते हैं तो 1256 हम लोगों को आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल। 4% को हम लोग लिख सकते हैं 25, यानी कि हम लोग की सेल्स का कॉस्ट से जो रेशियो आएगा वो 10/6 का 25 से आ जाएगा। 940 ग्राम्स है तो यहाँ पे हम 1000 बाई 940 आराम से लिख सकते हैं, प्रॉफिट हम लोग का बढ़ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है इतनी। चलो आगे अगर कैलकुलेट करते हैं, छोटा नहीं कर रहे हैं, 94 ही रहने दे रहे हैं। 26 इंटू 4 अगर करेंगे तो ये 104 आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट जो है ये हम लोगों को 10 का हो गया 94 से। 94 को अप्रोक्सीमेशन में प्लस 6 कर दिया, यानी कि इसमें प्लस 2/3 कर दिया, तो 10.67 हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, तो हम लोग 10.64 आंसर लगा देंगे। An electronic store owner allows 2 successive discount of 20 and 25 on each. The store has reward point scheme which enables a customer to get free shopping worth ₹0.10 paisa, 1 reward point credited customer's account on previous purchases. A store decides to buy a laptop that is marked at, अच्छा MRP हम लोगों को 72,000 की दे रही है। पहले तो ये दोनों डिस्काउंट लगा देते हैं और 2850 का रिवार्ड पॉइंट है, यानी कि इसको 285 का और डिस्काउंट हम लोग बाद में दे देंगे। तो 72,000 इंटू 20% यानी कि 4/5 हो गया और ये 3/4 हो गया, ये कट गया, तो 3/5 दैट इज 60%। ये वाली वैल्यू 3/5 की जगह 6/10 लेके इसको काट देते हैं। इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो 7200 को 216 का डबल कर देते हैं तो 432,000 आ गया, माइनस का 285 और लगा देते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर ये 42915 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। वैल्यू बोल रहा है सेक स्क्वायर 54 माइनस का कॉट 36 है। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज टेन स्क्वायर 54, तो ये सेक स्क्वायर 54 से ये वाली वैल्यू हम लोगों को 1 मिल गई। इन दोनों को अगर देखते हैं तो ये भी 1 मिल रही है, यानी कि ये 3/2 हो गई, और यहाँ पे ये √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये आंसर आ गया 4.5, और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड टू बी 45, लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरेड एज 48। अच्छा, तो हम लोगों का एवरेज बढ़ जाएगा, तो 84 माइनस का 48 अगर करते हैं तो ये 36 आ रहा है। 36 नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 36 यानी कि हम लोगों को +1 मिल गया। पुराना एवरेज 45 + 1 के साथ से 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर एंड सरल कॉन्टेस्टेड फॉर, अर्जुन गॉट 50% ऑफ मोर देन सरल। तो अर्जुन, सरल को अगर 2 मिले तो अर्जुन को 3 मिले, एंड सरल गॉट 2% लेस देन भास्कर। तो सरल को 98 मिले तो भास्कर को 100 मिले। इसमें इंटू 98 कर दिया, यहाँ पे इंटू 98 करना पड़ेगा, इसमें इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया। अब कंडीशन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग, ये 196 है और ये 200 है, तो डिफरेंस यहाँ पे इनका 4 का आ रहा है। क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। ओके, तो यहाँ पे अर्जुन के अगर हम लोग वोट्स देखते हैं तो ये आ जाएंगे हम लोगों के 294। तो डिफरेंस जो है 94 का आ गया, और इसका हाफ जो है ये 47 के बराबर हो गया। तो अब ये जो 4 है, 4 इज इक्विवेलेंट टू 1296 है, तो 47 की वैल्यू 1296 से ज्यादा हो जाएगी 47/4। इसको हम लोग अगर काट लें तो ये वैल्यू आएगी 2। इसको 50 - 3 लिख लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है 50 × 4 का मतलब 16200, तो ये हो गई, और माइनस का हम लोगों को करना है इंटू 3, यानी कि ये हो गया 7972। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये 15228 आ जा रहा है। ये रहा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स P and Q simultaneously start running from same point around a circular track. They run in same direction. P runs at 6 m/s and Q runs at B. If they cross each other at exactly 2 points on circular track and B is a natural number less than 6, then how many values can B take? Okay, क्वेश्चन का मतलब ये है कि A जो है, जो P है, ये हम लोगों का 3 राउंड्स लेता है, तब जाके जो Q है ये अराउंड हम लोगों का 1 राउंड लेता है। इनके बीच में ये 2 राउंड्स का गैप आ रहा है, बस केवल हम लोगों को इसको मेंटेन करना है। तो ये 1/3 डिस्टेंस हम लोगों का हो जाएगा। स्पीड हम लोगों को यहाँ पे दी हुई है, जो 3 वाला है ये 6 भाग रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 वैल्यू आ जाएगी आंसर। केवल 2 पे ही तो ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होगी, बाकी चीजें हमको देखनी ही नहीं है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 7392, इफ द हाइट ऑफ कोन इज 160, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इसमें देखो एक लॉजिक हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन का लॉजिक है, ये कैलकुलेशन का लॉजिक है। इसमें क्योंकि ओवर कैलकुलेटिव है, वॉल्यूम हम लोगों को दे रहा है कोन का, यानी कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² इंटू 160 इज इक्वल टू 73920। एक रास्ता तो यह है कि हम इसकी कैलकुलेशन को कर लें। दूसरा देखो, ये जो है ये हम लोगों का इंटीजर है, इंटीजर है। अगर मैं यहां से ये 0 0 काट दूं तो एक चीज देखो कि ये जो 7 × 3 है ये तो कटेगा नहीं, 7 × 3 इस वाले रेडियस में हम लोगों का कट रहा होगा, यानी कि जो रेडियस है दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 21, है ना। अब ऑप्शन पर अगर डालते हैं तो रेडियस हम लोगों का 21 ही है, और डायमीटर पूछा हुआ है तो 42 की काफी पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों का आंसर हो जाए। तो यहाँ पे तुम रेडियस 21 डाल के यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 22/21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 16 इज इक्वल टू 7392 बैठ रहा है। 21 से 21 काट दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यूनिट डिजिट 2 की यहाँ पे मैच कर गई, तो हम लोगों का ये हो गया R और ये हो गया D।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी हैव सम टॉफीज इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज इफ बी गिव्स वन टॉफी टू ए देन द टॉफीज विद ए आर डबल विद बी द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज विद ए एंड बी आर। देखो यहां पे एक क्लू इसने दिया है दे हैव इक्वल नंबर, तो यहाँ पे हम लोगों को ये 7 मिल रहा है, ये ऑप्शन हमारा हट गया। इक्वल नंबर ये इससे 5 मिल रहा है और इससे 6 मिल रहा है। कंडीशन के हिसाब से 6 की कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अब इस कंडीशन के रिवर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो ये इसने 7 बनी है, यानी कि ये 8 एंड 6 की पोजिशन है, और यहाँ पे ये 6 एंड 4 की पोजिशन है, और यहाँ पे ये 7 और 5 की पोजीशन। सेकंड कंडीशन लगाते हैं, इफ गिव्स वन टॉफी टू ए, बी जो है यहाँ पे 1 टॉफी देता है, तो ये 4 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, देन ए इज डबल विद बी, इसमें मिल रहा है। इस वाले में अगर ये 1 देता है तो ये 7-3 आ जाएगा, इस वाले में 1 देता है तो ये 9-5 आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन नहीं लग रही है, इसीलिए आंसर हम लोगों का 12 वाला हो जाएगा। शॉर्टकट है, ऐसे ही करना है। An inlet pipe can fill an empty tank in 140 hours, while an outlet pipe drains a completely filled tank in 63 hours. अच्छा, वर्क डन से कर रहे हैं तो माइनस का 63 तो हमने यहाँ लिख दिया। If 8 inlet pipes and Y outlet pipes are opened simultaneously when the tank is empty, then the tank gets completely filled in 5 hours, 105 hours. तो 105 घंटे 8 के लिए लग रहे हैं, यहाँ पे Y है, Y into 105 is equal to 1। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो ये 840 बाई 140 आ रही है, माइनस का ये इधर ले जाएंगे, माइनस का 1 कर देते हैं, तो y इंटू 105 बाई 63, इसको काट लेते हैं, तो ये 70 बाई 14 का मतलब ये 5 आ गया। 5 इंटू 63 इज इक्वल टू y इंटू 105, 5 21 21 3, y की वैल्यू हम लोगों की 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन एन आवर। During the first 25 minutes, he traveled at a speed of 15.2 meter per second. How many meters did Jahangir cover per second during remaining period to reach his destination? अच्छा, ये remaining period के बारे में तो 60 minus 25 के हिसाब से 35 मिनट्स है अपन लोगों का। इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं, तो ये वाली जो स्पीड है इसको पहले मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगी 90 इंटू 5/18 के हिसाब से 25 मीटर पर सेकंड। अब एक स्पीड हम लोगों की 15.2 यहाँ लिख ली, ये 25 आ गई, इसको x ले लिया। इसका टाइम है हम लोगों का 25, इसका टाइम है 35, तो रेशियो 5:7 आ गया। एलिगेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे 25 माइनस का 15.2 हम यहाँ लिख देते हैं, और x माइनस 25 तो यहाँ लिख देते हैं। अब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो इसका टाइम हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 5/7 इज इक्वल टू x माइनस 25, तो ये 49/7 के हिसाब से 7 आ गया, तो x की वैल्यू हम लोगों की 25 प्लस 7 के हिसाब से 32 आ गई। रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन सिलेंड्रिकल डायमीटर 12 एंड हाइट 21, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शी कैन कैरी। 11 की डिविजिबिलिटी जरा चेक करो, तो ये -5 + 1 इसमें नहीं लग रही, -7 इसमें भी नहीं लग रही, -3 + 1 इसमें भी नहीं लग रही, एक में लग रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन टेक्स 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ओके, 25% लेस टाइम है 15 मिनट्स का, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसको टाइम लग रहा है 20 मिनट्स का 16 किलोमीटर्स के लिए। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो u + v हम लोगों की 64 आ रही है, u - v 16 3 = 48 आ रही है। हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन एन आवर। अच्छा, u निकालना है, तो u हो जाएगा 64 + 48/2, यानी कि 32 + 24, 56 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भारत वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, विद भारत स्टार्टिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे, Ajay can finish the work alone in 32 days if the work gets completed in 8 days। इसका मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो भारत हम लोगों का 4 दिन कर रहा है और अजय भी 4 दिन कर रहा है। ओके, अब ये कह रहा है भारत अलोन कैन 7 टाइम्स ऑफ द वर्क,
तो इसने 4/32 के हिसाब से 1/8 वर्क इसने किया है, तो इसने 7/8 वर्क किया है 4 डेज में। तो ये कंप्लीट वर्क जो करता है ये 32/7 डेज में करता है और 7 टाइम्स वर्क है, तो इंटू 7 करके 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x is greater than x to the power 4 इतना, what is the value of x to the power 5? देखो इस वाले में हम लोग एक तो ये लगा सकते हैं x क्यूब वाला, ये वाला जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/x, ये काम हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है। इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1/x लिख लेते हैं और एक ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो ये डायरेक्टली हम लोगों का यूज हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग के पास में ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इससे अगर हम लोग ये +2 करेंगे तो ये 256 आ जाएगी, अंडर रूट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है 16, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की माइनस की 15 हो जाएगी और ये 254 ऑलरेडी है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 239 का। अच्छा, इससे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसमें प्लस का 2 कर देंगे, तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, 18 का अंडर रूट 3√2 हो रहा है, तो इसमें हम लोग 3√2 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 717 आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो आंसर ये वाला आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग और अप्लाई करना शुरू करो। A person deposited 500 for 3 years, 650 for 5 years and 1250 for 7 years. He received a total simple interest of 1620. The rate of interest per annum is. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 500 इंटू 3 का पहले ये रेशियो देख लेते हैं, इंटू 5:1250 इंटू 7 का 25 हम लोगों का यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो चलो फिर इस रेशियो को देख लेते हैं। 0 से तो ये 0 कट जाएंगे, 25 और आ जाएगा, 25 2 5 13 आ गया और 25 5 इंटू 7, तो ये हो गया 6 इंटू 13 इंटू 35। इसका अगर हम लोग टोटल करें तो ये आ रहा है 54। अब हम लोगों को वो करना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1620 है, यहां से ये इंटू 30 आ गया, इसका मतलब ये वाला इंटरेस्ट कोई एक ले लेते हैं तो 6 इंटू 30 हो जाएगा, और इसका जो टर्नओवर है ये 1500 का है, तो 1500 इंटू 100% कर देंगे, तो ये 2 के हिसाब से 12% हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 154 and its height is 45. How many liters of water can it hold? Correct up to 3 decimal places. Okay, ऑप्शंस पे निगाह मारते हैं तो ये 3 ऑप्शंस तो हम लोगों को बहुत छोटे मिल रहे हैं। चलो एक चीज देखो जरा, अगर हम लोग πr² इंटू h, यही तो करना है हम लोगों को, पाई की वैल्यू अगर हम 3.14, 22 की जगह 3 ले लें, और r अगर हम लोग यहां से देखें तो 2πr बराबर 154 के है, तो r जो निकलेगा 154/2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7 निकलेगा, तो ये आ गया हम लोगों का 49/2। 49 यानी कि एक अप्रोक्सीमेट हम लोगों को 25 के करीब मिल रहा है, तो 3 इंटू 25 इंटू 25 इंटू h जो है ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 4.9। ये पूरी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं अपॉन 1000 भी अगर कर दें लीटर्स निकालने के लिए, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये हम लोगों की इन 3 वैल्यूज से तो बहुत दूर आ रही है, तो हम लोग ये वाला आंसर लगा देंगे। ये जो है ये कैलकुलेशन ट्रैप है, इससे थोड़ा सा बचना सीख लो, मेंसुरेशन में रहता है क्वेश्चन में। वीडियो में इतना ही काफी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।